हेलो फ्रेंड्स। अगेन हम आज आपको क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है 2025 का, उसमें जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ द सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री, उस पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन आपके सामने है। द क्वेश्चन इज दिस वन। क्वेश्चन क्या है? The elevation, angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. So इस क्वेश्चंस में बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशंस की बात किया जा रहा है। तो आप पूछेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशंस होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं वो बहुत ही हल्का सवाल होता है, बहुत ही इजी सवाल होता है। सिंपली हिम्मत करने की जरूरत है कि एक बार उस क्वेश्चंस को आप पढ़ डालिए और उसके अकॉर्डिंगली एक बार आप फिगर को बना डालिए। देन उसके बाद उस सवाल में कोई भी जान नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो जनरली अब मान लीजिए कि आपके पास अगर ये कहा जाए कि दिस इज द टावर और उसके सामने एक ये बिल्डिंग रख दिया जाए। ओके, दिस इज व्हाट बिल्डिंग, और ये हो गया मेरा टावर। राइट, आमने सामने है, एक टावर है और इधर एक बिल्डिंग है। कहा क्या जाता है एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का टॉप क्या है? बिल्डिंग का टॉप ये है। ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशंस, जब ये बात कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशंस, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशंस कहा जाएगा, इस समय ऑब्जेक्ट आपका ऊपर होता है। ओके, हाइट पर होता है, और व्यूअर जो आदमी होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का ये टॉप है, इसको अब हमको देखना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो आदमी कहां होगा? जाहिर सी बात है कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशंस कहा जाएगा तो आदमी नीचे होगा। देखने वाला आंख कहां होगा? नीचे होगा। तो नीचे कहां होगा? अब वो देखिए, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये टावर का फुट है ये यहां पर, और इस जगह से आपको ये बिल्डिंग के टॉप को देखना है। तो आप यहां से इसको ज्वाइन कीजिए, ये ज्वाइन कर दिया गया। कहा यह जाता है कि अब इस समय, अब आप जहां पर व्यूअर आपका है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो लाइन था जहां से आपने व्यूअर और ऑब्जेक्ट को मिलाया था, जिसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, देखने का डायरेक्शन, वो और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, जो कि यहां पे 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो यहां पे अब आपको देख लीजिए, ये एक फिगर बनता हुआ दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब अगला सा चीज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशंस। तो भाई इसके लिए व्यूअर कहां होगा? जब भी एलिवेशंस की बात होगी व्यूअर नीचे होगा, जमीन में। तो अब उनका कहा क्या जा रहा है, व्यूअर कहां है? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के पैर, बिल्डिंग का पैर तो यहां है, तो यहां से क्या कीजिए, अब इसको आप ज्वाइन कीजिए। ओके, ये ज्वाइन कर दिया गया। इस समय यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाला एंगल जो है हमारा, दैट इज यहां पे जब व्यूअर बैठेगा, व्यूअर यहां पे बैठेगा, और यहां पे अगर ऑब्जेक्ट होगा मेरा, तो ये लाइन ऑफ साइट होगा। ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे 60 डिग्री दिया हुआ है। कहा यह जाता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब टावर का हाइट जो है 50 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट को हमको निकालना है।
ठीक है, ये हमारा टावर का हाइट है, राइट। अब इस टावर की हाइट को कहा जाता है 50 मीटर। तो आप बताइए, इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है, मान लीजिए नाम दे देता हूं ए, बी और ये सी। सो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ओके। ए बी सी में अगर आप tan 60 डिग्री अप्लाई करते, कितना अप्लाई करते हैं? tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या होगा? ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। सो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, इसका क्या मतलब हुआ? tan 60 degree is nothing but √3 AB, that height is 50 divided by BC. So इस तरह से आपके पास निकल कर आया BC is equal to 50 by √3. So यहां पे आपको BC निकल कर आ गया 50 by √3। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए D। अब आप क्या कीजिए कि यहां पर जो आपने ट्रायंगल एबीसी में अप्लाई किया था, अब ट्रायंगल बीसीडी में अप्लाई कीजिए। ट्रायंगल बीसीडी में क्या अप्लाई कीजिएगा? ट्रायंगल बीसीडी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD divided by your BC. Tan 30 degree is how much? Tan 30 degree is 1 by √3. CD मुझे मालूम नहीं है, CD divided by BC. So BC के बारे में लिखा हुआ है, it is here 50 by √3. 50 by √3, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, CD को यहीं पे छोड़ देते हैं, इस चीज को हम लोग इधर गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू 50 बाई √3 बाई √3। दिस इज इक्वल टू 50 बाई √3 इंटू √3। दिस इज इक्वल टू 50 बाई 3, दैट इज 16/2/3 मीटर, ओके। तो ये हम लोग का आंसर है। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या ये सवाल आपको भारी लग रहा है? हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बहुत ही हल्के होते हैं, सिंपली समझने की जरूरत है। जैसे जैसे क्वेश्चंस कहते हैं वैसे वैसे फिगर को बना दीजिए। और ये याद रखिए, जब भी कहा जाए एंगल ऑफ इलिवेशंस, तो ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर होगा, आदमी देखने वाला नीचे होगा। और जहां पे ऑब्जेक्ट है और जहां पे आदमी है, ये आदमी के आंख से एक तीर निकाल के जोड़ दीजिएगा ऑब्जेक्ट तक, और आदमी के आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, ये सब का वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। बस ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, तुरंत सवाल बन जाएगा। तो ये सवाल कितना आसान है, और इस टाइप का सवाल तो एग्जाम में आते ही आते हैं, और वो भी 5 मार्क्स के एग्जाम में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, 1 नंबर 2 नंबर का नहीं आता है। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हमेशा क्लास 10 में 5 मार्क्स के में आते हैं। तो अब आपको मैं ये कहूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर्स में जाइए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को उठाइए। इसी वीडियोस के साथ हमने हाइट एंड डिस्टेंस के पूरी थ्योरी एंड पूरे क्वेश्चंस का जो है एक यूट्यूब लिंक जो है ना शेयर किया है, उसको देखिए, और फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। आने वाले एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आप बना कर आइए, इतना प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।